हमारे साथ हैं उन्नाव में जो घटना हुई है उसके साथ उनकी मदर। आप बताइए कि क्या हुआ था? आपकी कोमल की माँ है? हाँ, मम्मी है कोमल की। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई आप कुछ बताएंगे? हमारी बच्ची 3 बजे घर से निकली थी हरेरी चारा लेने। ओ शाम हो गई, जब अंधेरा हो गया तो यहाँ सब लोग कह रहे थे हमारी बेटी नहीं आई, हमारी बेटी नहीं आई। सब लोग अंधेरा ढूंढे निकल पड़े। तो केवनी जगदीशपुर सब तन ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिली हमारी बेटी। हमारे खेत में लाही थी नाले के पास। नाले में हमारी तीनों बेटी नाले के ऊपर लाही में मिली थी। हमारे छोटे ससुर नहीं पाया था। अच्छा, ये रोज चारा काटने जाती थी कि कल गई थी? नहीं साहब, रोज जाती थी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो मिली है तो उनके हाथ पैर नहीं बंधे थे। आप बताइए, बंधे थे कि नहीं बंधे थे? हाथ पैर नहीं बंधे रहे, गले में दुपट्टा परे रहे से तीनों के। और जो को जो बतावे तुम जानी, हम मट्टी नहीं देखत पावा है अपनी बेटियन के। अभी तक आपने मिट्टी नहीं देखी? हाँ, हम तो कोई तो बात नहीं हो रही है, ना को हमका बता रहा है। सुबह से हो रहा है, मट्टी आ रही है। यहाँ कोई मट्टी नहीं लेके आया है। कितने साल की थी आपकी बेटी? अरे माँ बता दो, 16 साल। 16 साल की। कुछ आपको कोई शक है कि क्या हुआ है? किस मतलब कोई कभी कोई धमकी दी हो या कोई घटना हुई हो, कुछ भी हो? हम तो कोई तो दुश्मनी नहीं थी। हमारे आदमी थे, देवर थे, हमारा घर में लड़ाई करता था हम ते सब थे, मगर बाहर कोई लड़ाई ना करता था। हमारा ससुर बुढ़ा है, उसमें को वो लड़ाई नहीं थी कोई से। अब इस समय जो को हमारा दुश्मन हो तो उसको तुम लोग कर दीजिए जो करना है। नहीं, कुछ आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या घटना हुई होगी, किस वजह से हुई होगी, कुछ आपको अंदाजा है? हाँ भैया, अब हम पंचे हिया रहन, हमारी बिटिया मरी मिली है। अब हमको देख हुई को पकड़े हुई तो हम का तुमका बताई का बताई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, डेड बॉडी जो है आपकी बेटी का जो है मिट्टी अभी आ रही है रात में, पोस्टमार्टम हो गया, तो ये बताइए कि क्या आप रात में अंतिम संस्कार करेंगी या नहीं? नहीं, रात में नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे। जब तक हमारा कोई सपोर्ट ना मिलेगा तब तक हम मट्टी द्वारे से नहीं जाएंगे। क्या सपोर्ट चाहिए आपको? हमको हमारी लड़की चाहिए, और जो मुंजिम ढूंढ के जो को जो लावे, हमका जो सवेरे सबको बता रहे हैं वह होना चाहिए। क्या सब लोग बता रहे हैं? नेता नगरी सबको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मट्टी जाने न दीजिए। नेता लोग कह रहे हैं मिट्टी जाने मत दीजिएगा। मट्टी आज न जाए, सवेरे जाए जो ना खोई हुई। अच्छा, पुलिस अधिकारी तो कह रहे हैं कि रात में जो है होगा अंतिम संस्कार। रात में ना हो देवे कुछ। अच्छा, सवेरे हो जौन हो खोई जौन। आपके पति कहाँ हैं? हमारा पति साथ है हमारी बिटिया के रे। अच्छा, वहाँ अस्पताल गए हैं? हाँ, अस्पताल में है। हमारे पति का बात नहीं हमसे करने दे रहे हैं। काल से कोई बात नहीं हुआ, तो कोई फोन नहीं हमसे करा रहा है। अच्छा, आपके घर के किसी आदमी को पुलिस वाले ले गए पूछताछ के लिए? हमारे पितिया ससुर है, इसको इतना बड़ा लड़का है एक, और एक कल्लू नाम का लड़का है। वो काल तो पता नहीं है, हमें पता नहीं कहाँ रखे हैं। नहीं, पुलिस वाले उनसे पूछताछ क्या पूछ रहे हैं? हमरे आगे नहीं पूछे नहीं है, हम पावा नहीं इनका। सोहे जब थाने लेके चले गए तब पावा है, और अब पता नहीं कहाँ रखे हैं। जब वो फ़ोन करें सब करें तो हम यहाँ जाने, हम कहाँ जाने। अच्छा बताइए, आपकी बिटिया जो है 16 साल की थी, कभी उसके साथ कभी वो किसी के साथ उसकी दोस्ती थी, कहीं जाती थी, कहीं घूमती थी, कोई उसका व्यवहार है, कभी कोई ऐसी बात हुई जीवन में? अरे भैया, हो रहे हमारी बिटिया की दोस्ती कहते रहा। हमारी बिटिया ना मोबाइल रहा तेरा ना कुछ रहा है, वो हम दोस्ती कहते बता दे। कौनी बात होते तो का कबो हमते पंचायत बतौती ना। सबसे पहले किसने बताया, आपको सूचना दी? सबसे पहले जब शाम हुई थी सबको ढूंढा निखरा तो हमारे ससुर ने पाया था, जो यहाँ है नहीं, इनको करे बैठा रहे हैं थाने में। शिशुपाल। हाँ। अच्छा, अच्छा, वो आपके ससुर हैं? हमारे पितिया ससुर है, सग ससुर हमारे इसी पास से बैठे हैं। अच्छा, अच्छा, और जो आपके जो उसके साथ दो लोग और मिले हैं, वो भी आपके रिश्तेदार ही हैं? नहीं, हमारे नंदे हैं दोनों। अच्छा, यह हमारी बिटिया थी कोमल, भी हमारे नंदे हैं। अच्छा, कोमल है आपकी बेटी, और दूसरी जो है वो कौन है? वो नंदे हैं दोनों जनी। दोनों आपके नंदे हैं? हाँ, चचेरिया हैं। चचेरी हैं। उन दोनों का भी कोई ऐसा कुछ घटना? हाँ भैया, तीनों जो लोग साथ जाती थी, साथ आती थी। पढ़ती वढ़ती हुई थी क्या? हमारी बिटिया 10वीं खाली पढ़े रहे। अब स्कूल नहीं जाती थी? और बाकी दोनों लोग? हाँ,
को नहीं जाते रहे पढ़े। सबकी पढ़ाई छूट गई थी। हाँ। बस खाली ऐसे ही बना ले। इधर से ऐसे घुमा के हल्का से इधर उठा दो तो इतनी तेज ओ हाँ भी गजब के। दूरदर्शन वाले को 2 लाख रुपये महीना है कैमरा महीने का। बना लो कट्टू कट मान लो। हमारे बच्चे आ जाएंगे तब अंतिम संस्कार होगा। बच्चे कहाँ से आएंगे? बाहर साहब, गुजरात में। अच्छा वहाँ से निकल चुके हैं? हाँ सर चल चुके हैं साहब, चल चुके हैं हमारे भैया। बात हुई कल कितने बजे तक पहुँचेंगे? हाँ एक बहराइच में है वो भी आ रहा है। अच्छा मतलब आप रात को नहीं चाहते, कल सुबह कल दिन में चाहते हैं? ठीक। हम रात में हमारी जो भी है सच दिखाया जाए उसके बाद उस जन्म में अंधी होंगी साहब। हम रात में नहीं करेंगे कुछ। आप और कुछ कहना चाहते हैं? आपके बच्चों के साथ क्या हुआ? कुछ और कहना चाहते हैं? हमारे बिटिया साथ क्या हुआ? आपके बच्चों के साथ कुछ और हुआ और कुछ कहना चाहते हैं? इसका गलत काम। चलिए जो भी कह रहे हैं आप रिकॉर्ड कर लिए। आप आराम से बताइए कि क्या हुआ, बताइए। अरे दादा क्या गलत काम हुआ है? वो ये कह रही हैं कि उनके बच्चों के साथ गलत काम हुआ। वो ये 5 घंटे से बराबर यही बात कह रही हैं। कल 3 बजे गई थी वो। ये कोमल का घर है जहाँ कोमल का शव रखा हुआ है। परिजन यहाँ बैठे हुए हैं। ये रात का समय है। इसी को अभी गोद में लेकर के यहाँ इनके माता पिता यहाँ पर पहुँचे हैं। भैया उधर दिखाइए। पर वो घटना हुई है, ये उन्नाव का वो गांव है जहां एक बार फिर से ये सुर्खियों में बन गया है। अभी कुछ देर पहले कोमल के और एक दूसरी बच्ची के 100 यहाँ पर पहुँचे हैं और गांव में मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव को छावनी बना दिया गया। जहां मैं खड़ा हूं आप इसके ठीक पीछे देखिए, ठीक पीछे आपको सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखाई पड़ेगी। जो हम गांव के इस समय ठीक बाहर खड़े हुए हैं। गांव के भीतर अभी मृतका के घर पे जिलाधिकारी और एसपी पहुंचे हैं और क्षेत्रीय विधायक पहुंचे हैं। अनिल सिंह पहुंचे हुए हैं पुरवा के। उन्होंने कहा है, पीड़िता के पिता से बातचीत की है। उनका कहना है कि पीड़िता के पिता का कि उनका एक बेटा गुजरात में है और एक बेटा बहराइच में है। बहराइच वाला बेटा अभी पहुंच रहा है जबकि गुजरात का बेटा सुबह तक पहुंचेगा। उनका ये कहना है कि हम सुबह तक अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, अभी नहीं करना चाहते। इसी बात पर जिलाधिकारी ने अनुमति दे दी है और जिलाधिकारी ने कहा कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा और अंतिम संस्कार अब सुबह किया जाएगा। अंतिम संस्कार इस समय नहीं होगा। पूरे गांव में पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। कई थानों की फोर्स यहाँ पहुंची है। लखनऊ से आला अधिकारी पहुंचे हैं। आईजी लक्ष्मी सिंह यहाँ से पहुंची, अभी से कुछ देर पहले गई हैं। डीएम एसएसपी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। सारे अधिकारी यहाँ पर तकरीबन मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो तीसरी बच्ची है वो गांव के कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में है। जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। उसको सरकारी खर्चे पर इलाज की अनुज्ञा दे दी गई है और अस्पताल में इसकी अनुमति भेज दी गई है कि उसका सरकारी खर्चे पर इलाज किया जाए।
गांव की जो मृतका है उसकी मां से हमारी बातचीत थी। उसकी मां का यही कहना है कि हम अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमें मुआवजा नहीं मिल जाएगा, और जो लोग यहाँ पर जिसने हमारी बच्ची को मारा है उसको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसको लेकर के ऊहापोटी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी हमने तमाम आला अधिकारियों से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि अभी कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। प्रथम दृष्टया जो लग रहा है वो अभी यही सामने आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, उनका बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया है। उनका यही कहना है कि जो है अभी फिलहाल यही चीज़ सामने आ रही है कि तीनों को जहर खा करके मौत हुई है, लेकिन जहर किसने खिलाया या उन्होंने खुद खाया यह भी अभी रहस्यों के घेरे में है, और पुलिस अभी तक इस मौके पर नहीं पहुंची है। पुलिस जो परिजन हैं उनको ही उठाए हुए है और उनके परिजनों से बातचीत कर रही है, और उनके परिजनों से ये बातचीत जानने की समझने की कोशिश करी, पूछताछ करी। मृतका के भाई से और उनके रिश्तेदार को भी पुलिस ने उठा लिया है, और अब ये जानने की कोशिश कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही कि आखिर ये गुत्थी के पीछे है क्या। जो कोमल है वो 10वीं पास थी लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। उसकी माँ से हमने बात की, उसने कहा ना उसके पास कोई मोबाइल है तो उसका कोई दोस्त कैसे हो सकता है, वो किसी से बात नहीं करती थी। और उसकी 2 भतीजी हैं, वह भी अब स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, कोई 10वां पास है कोई 8वां पास है। इस तरह की स्कूल की शिक्षा के बाद उन तीनों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। रोज की तरह वो चारा लेने 3 बजे गई थी और उनके ससुर ने देखा और पाया कि जो है जब वो ढूंढने गए तो उनको खेत में पत्तियों के नीचे ये तीनों बच्चियां मिली हैं। उनका ये भी कहना था कि जो है रस्सी से किसी के हाथ पैर नहीं बंधे थे, दुपट्टे से गला जरूर कसा गया था, लेकिन और किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। हमने दुराचार की भी आशंका को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, दुराचार जैसी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन एक जो दूसरी बच्ची है उसकी माँ का ये कहना है कि हमारी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। वो एक बात ये जरूर बार बार कह रही है कि हमारी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, और जब तक गलत काम करने वाले पकड़े नहीं जाएंगे। हमने कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन इस बात को वो स्पष्ट नहीं कर सकी कि क्या गलत काम हुआ है। लेकिन डीएम और एसएसपी दोनों मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने अब ये फिलहाल आश्वासन दे दिया है कि अब अंतिम संस्कार सुबह होगा, सुबह 10 बजे होगा। घटना स्थल के पास ही 2 कब्रों की जेसीबी के द्वारा खुदाई कर दी गई है, और घटना स्थल जहां पर है, जहां कल बच्चियों के शव मिले थे, वहीं पर कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा।